यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी काव्यखंड पाठ 1 सुर के पद सूरदास। चलिए देखते हैं 10वें छंद को। 1 से लेकर 9 तक सभी छंद हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 10वें पद्यांश से। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाए सौंदय, बुझती साँचना हांसी, को है जनक को है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, किहीं रसमय अभिलाषी, पावैगो पुनि कियो आपनौ, जौरे करेगो घासी, सुनत मौन है रहो बावरी, सुरभ सबे मति नासी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं संदर्भ से। संदर्भ में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है और यह पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सुरसागर नामक ग्रंथ से संकलित है। सुरसागर द्वारा रचित, सूरदास द्वारा रचित सुरसागर नामक ग्रंथ से संकलित है। क्या लिखना है? संकलित है। ठीक है, अब देखते हैं प्रसंग। तो इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन और सगुण श्री कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। ठीक है, अब देखते हैं व्याख्या। तो गोपियां भ्रमर की अन्योक्ति से, भ्रमर के उदाहरण से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम ये बताओ कि निर्गुण कौन देश को बासी, तुम्हारा ये जो निर्गुण ब्रह्म है ये किस देश का, कौन देश अर्थात किस देश का रहने वाला है। वासी अर्थात रहने वाला, जहां निवास करता है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है ये किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समझाई सौंदय, बुझती साँचना हांसे, हम तुम्हें सौंदय अर्थात सौगंध दिलाकर सच सच पूछ रही हैं कि मधुकर अर्थात भ्रमर। लेकिन यहाँ उद्धव के लिए यहाँ प्रकट हुआ है, उद्धव के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। तो हे भ्रमर, हे उद्धव रूपी भ्रमर, तुम्हारा ये जो निर्गुण ब्रह्म है ये किस देश का रहने वाला है, हम तुम्हें सौगंध दिलाकर सच सच पूछ रही हैं। और ये मत समझना, बुझती अर्थात ये मत समझना साँच की हांसी, इसे हंसी की या हंसी मजाक मत समझना। बूझना अर्थात समझना, साँच अर्थात सच पूछ रहे हैं, न हांसी अर्थात हंसी मजाक की बात नहीं, हम तुम्हें सच सच पूछ रहे हैं। और ये इसे हंसी मजाक मत समझना, हम तुमसे मजाक नहीं कर रही, हम तुम्हें सच सच पूछ रहे हैं। और हम तुम्हें सौगंध दिलाकर भी पूछ रही हैं कि ये जो तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है ये किस देश का वासी है, किस देश का रहने वाला है। कोहे जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, और ये बताओ ये जो निर्गुण जो ब्रह्म है तुम्हारा, इसके पिता कौन है। जनक अर्थात पिता, कौन है जननी अर्थात कौन इसकी माता है। जननी अर्थात माता, उसकी माता का क्या नाम है, उसके पिता का क्या नाम है। उस निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है और उसकी माता का क्या नाम है। कौन नारी अर्थात उसकी पत्नी, नारी अर्थात पत्नी। ठीक है, नारी अर्थात पत्नी, उसकी पत्नी और उसकी दासियां, को अर्थात कौन, उसकी दासियां कौन हैं, उसकी दासियां कौन कौन हैं। कैसे बरन भेष है कैसो, केहीं रस में अभिलाषी, उस निर्गुण का ब्रह्म, उस निर्गुण ब्रह्म का वरण अर्थात वर्ण अर्थात रंग, वर्ण अर्थात वर्ण अर्थात रंग, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी भेष अर्थात वेश भूषा, भेष अर्थात वेश, वेशभूषा, तो उसकी वेशभूषा कैसी है। और किहीं रस में अभिलाषी अर्थात उसकी किस रस में, अभिलाषी अर्थात रुचि है, अभिलाषी अर्थात रुचि, किस रस में उसकी रुचि है। किहीं रस में अर्थात किस रस में उसकी रुचि है। पावैगो पुनि कियो आपनो, जौरे करेगो गांसी, तो गोपियां उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का
सही सही उत्तर देना। अगर जरा भी क्यों आपनो पावेगो पुनि क्यों आपनो, अगर जरा सा भी तुमने छल कपट करोगे, घासी अर्थात छल कपट, अगर थोड़ा भी तुमने छल कपट किया है या छल कपट करोगे तो अपने कियो आपनो अर्थात अपने किए का फल अवश्य पावेगो अर्थात पाओगे, पावेगो अर्थात पाओगे। अर्थात सही बात बताने में जरा भी गांसी अर्थात छल कपट करोगे तो अपने किए आपनो अर्थात अपने किए का फल अवश्य पावेगो अर्थात पाओगे। सनत मौन है रहो बावरी, सूर सबे मति नासी अब सुर सुर, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी मौन है रहो अर्थात बावरी अर्थात पागल, मौन हो गए और पागल से हो गए, रहो बावरी अर्थात पागल से हो गए। उनकी बात को, जो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, गोपियां पूछ रही हैं, तो ऐसी बातों को सुनत अर्थात सुनकर ज्ञानी उद्धव मौन हो गए। सबे मति नासी, और उनकी मति अर्थात ज्ञान गर्भ सारा नष्ट हो गया। नासी अर्थात नष्ट हो गया, मति अर्थात ज्ञान बुद्धि, और सबे अर्थात सभी, और उनका सारा ज्ञान गर्भ सब नष्ट हो गया। ठीक है, तो ये थे 10वें छंद की व्याख्या। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहला पॉइंट आता है भाषा। भाषा में इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट है छंद, तो गे पद है इसमें, गे पद। तीसरा गुण, गुण इसमें माधुर्य गुण है। ठीक है, माधुर्य गुण है। चौथा पॉइंट है रस, रस इसमें वियोग श्रृंगार रस है और हास्य रस है, क्योंकि इसमें हंसी की बात आती है, तो इसमें हास्य रस है और वियोग श्रृंगार रस है। दो रस है इसमें, वियोग श्रृंगार रस और हास्य रस। ठीक है, दो रस है। अब देखते हैं अलंकार। समूझाई सौ, इसमें देखिए सवर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है ना। स स इसमें भी स है समुझाई में, और सौ में भी पहला वर्ण इसमें स है। सवर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार। एक और देखिए पावैगो पुनि, इसमें पवर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है ना। प इसमें भी प है और इसमें भी प है, जिसके कारण इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ये थी 10वें छंद की व्याख्या, वेद काव्यगत सौंदर्य व्याख्या, संदर्भ और प्रसंग। होप आपको 10वां छंद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। सो मिलते हैं अगले अर्थात 11वें छंद में। थैंक यू।